दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। आज हम आपको लीनियर रेस वाले सवाल सॉल्व करवाएंगे। ये सवाल एग्जाम में आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला सवाल है, मीना प्रिया से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। एक दौड़ में मीना प्रिया को 100 मीटर की बढ़त देती है, तो उन दोनों के मिलने से पहले मीना को कितनी दूरी तय करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ दो लड़कियां हैं, मीना और प्रिया। मीना और प्रिया जिनकी जो गति का अनुपात यानी कि स्पीड का अनुपात है, प्रिया की यदि दोस्तों जो गति है 2 यूनिट है, तो दोस्तों मीना की गति कितनी है, 3 यूनिट है। अब देखिए दोस्तों, हम आपको फिगर से समझाते हैं। यदि दो लड़कियां हैं, मीना और प्रिया, मीना ने कहा प्रिया से कि भाई तू 100 मीटर आगे से दौड़ ले, तो यहाँ से जो दूरी है दोस्तों वो कितनी है, 100 मीटर की दूरी है। अब दोस्तों मीना ने प्रिया को कितने मीटर की बढ़त दी, 100 मीटर की, कि भाई तू 100 मीटर आगे खड़ी हो जा, तू आगे से दौड़ लेना। तो मीना इस दिशा में दौड़ेगी, तो दोस्तों प्रिया भी क्या दौड़ेगी, इस दिशा में दौड़ेगी। अब मान लेते हैं दोस्तों इन दोनों के मिलने का जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है। तो दोस्तों मीना को इतनी दूरी तय करनी होगी, जबकि प्रिया को दोस्तों इतनी ही दूरी तय करनी होगी। तो दोस्तों अब देखिए, तो दोस्तों जो मीना है, अब सवाल में हमसे समय जब यहाँ पहुँचेंगी दोस्तों, तो दोनों को समय क्या लगेगा, समान लगेगा। जब दोस्तों समय समान है या सेम है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा दोस्तों, इनके डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो दोस्तों ये स्पीड का रेशियो है, तो यही क्या हो जाएगा, इनके डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। यदि मीना 3 दौड़ेगी तो प्रिया कितना दौड़ेगी, 2 दौड़ेगी। तो दोस्तों यानी कि मीना प्रिया से कितना ज़्यादा दौड़ेगी दोस्तों, 1 ज़्यादा दौड़ेगी। तो 1 की वैल्यू इस सवाल में कितनी दी गई है दोस्तों, यानी कि 100 मीटर ज़्यादा दौड़ना होगा। तो 100 मीटर दौड़ेगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 100 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 300 मीटर। यही इस सवाल का क्या है, आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। इससे बेहतरीन तरीका दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है, ए बी से 2 सही 2/3 गुना तेज दौड़ता है। यदि ए बी को 1600 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है, तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ताकि ए और बी एक ही समय में उस तक पहुंच सकें। तो दोस्तों 2 लोग हैं, ए और बी, जिनकी जो गति का अनुपात है 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 8/3। यदि बी 3 यूनिट की गति से दौड़ता है, तो ए दोस्तों 8 यूनिट की गति से दौड़ता है। ये आ गया दोस्तों इनकी स्पीड का रेशियो। ठीक है दोस्तों, अब ए और बी 2 लोग हैं, इनके बीच यानी कि ए बी को 160 मीटर की बढ़त देता है कि भाई तू 160 मीटर आगे से दौड़ ले। तो दोस्तों अब ये कह रहे हैं लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए। तो मान ले दोस्तों ये लक्ष्य स्तंभ है हमारा, यहाँ हम एक झंडा बना देते हैं, ये हमारा झंडा विजय ध्वज। अब देखिए दोस्तों, अब ए को इतनी दूरी तय करनी होगी, तो बी केवल दोस्तों इतनी ही दूरी तय करेगा। ठीक है दोस्तों, यदि ए को यानी कि विजय ध्वज तक पहुंचना है, यानी कि एग्जिट पॉइंट तक पहुंचना है, तो दोस्तों इतनी दूरी तय करनी होगी। जबकि बी को कितनी दूरी तय करनी होगी, केवल इतनी ही दूरी चलनी होगी। तो दोस्तों अब ए कितना, यानी एक, जब दोस्तों एक ही समय पर पहुंचेंगे यहाँ दोनों, तो जब समय क्या है दोस्तों समान है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, उनकी डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो दोस्तों यही क्या है, इनकी डिस्टेंस का रेशियो है। यदि ए 8 यूनिट भागता है, तो बी कितने यूनिट भागता है, 3 यूनिट भागता है।
तो ए बी से कितना यूनिट ज़्यादा भागेगा दोस्तों? 5 यूनिट ज़्यादा भागेगा। 5 यूनिट की वैल्यू इस सवाल में कितनी दी गई है दोस्तों? 160 यूनिट दी गई, 160 दी गई है। कितने गुना है दोस्तों? 32 गुना है। तो दोस्तों ए को कितना भागना होगा? 32 गुना। तो 8 और 32 की गुणा करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा दोस्तों 256 मीटर, यानी कि ए विजय ध्वंस तक की दूरी जो कितनी है? 256 मीटर है। तो इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम सही होगा। अगला सवाल है दोस्तों, पी क्यू से 40% तेज दौड़ता है। तो दोस्तों यहाँ से हमारी जो पी और क्यू की स्पीड का रेशियो आ जाएगा। 40% का मतलब होता है दोस्तों 2/5, यानी कि दोस्तों 20% 1/5, 40% दोस्तों 2/5। यदि दोस्तों क्यू 5 की स्पीड से दौड़ता है तो पी दोस्तों 7 की स्पीड से दौड़ेगा। ये आ गया दोस्तों इनकी स्पीड का रेशियो। अब देखिए दोस्तों, और एक ही समय पर दौड़ समाप्त करने के लिए बी को 48 मीटर की बढ़त देने में सक्षम है, यानी कि जो पी है वो क्यू को 48 मीटर की बढ़त देने में क्या है? सक्षम है। पी क्यू से कहता है भाई तू ये 48 मीटर आगे से दौड़ ले। तो यानी कि इनके जो बीच का दूरी है दोस्तों वो कितनी है? 48 मीटर है। पी भी इसी दिशा में दौड़ेगा और क्यू भी इसी दिशा में दौड़ेगा, और दोस्तों इन दोनों को यहाँ पर पहुँचना है। तो पी को जितना समय लगेगा यहाँ तक दौड़ने में, उतना ही दोस्तों क्यू भी समय लेता है। तो समय क्या है दोस्तों? कांस्टेंट है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा? इनके डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो जो स्पीड का रेशियो है वही इनकी डिस्टेंस का रेशियो है। तो P 7 यूनिट भागेगा और Q 5 यूनिट भागेगा। तो दोस्तों P Q से कितना ज़्यादा भागेगा? यानी कि 2 यूनिट ज़्यादा भागेगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? P को यानी कि इतनी दूरी ज़्यादा तय करनी होगी, तो यानी कि 48 मीटर, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 48 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? यहाँ से 24 आ जाएगी। अब दोस्तों 24, अब P को दोस्तों 7, यानी कि दौड़ की लंबाई कितनी है? दौड़ की यानी यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है दोस्तों वो हमें ज्ञात करनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 24 है। तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 168 मीटर, यानी कि दौड़ की जो कुल लंबाई है दोस्तों वो 168 मीटर है, यानी कि ए ऑप्शन दोस्तों इसका एकदम सही होगा। अगला सवाल है दोस्तों, 1 किलोमीटर की दौड़ में P 120 सेकंड में और Q 125 सेकंड में दौड़ पूरी करता है। P ने Q को कितनी दूरी से हराया? तो दोस्तों P और Q कितने सेकंड में? यानी कि P 120 सेकंड में पूरी दौड़ खत्म करता है। तो दोस्तों जो Q है वो 125 सेकंड में क्या करता है? दौड़ खत्म करता है। तो दोस्तों P ने Q को कितने सेकंड से हराया है दोस्तों? यानी कि 5 सेकंड से हराया होगा। जब P 120 सेकंड में दौड़ खत्म करता है, Q 125 सेकंड में खत्म करता है, तो दोस्तों P ने Q को 5 सेकंड से क्या कर दिया? हरा दिया। अब क्या कहा गया है? 1 किलोमीटर की दौड़ में तो दोस्तों 125 सेकंड में दोस्तों 1 किलोमीटर जाता है। तो 1 किलोमीटर का मतलब दोस्तों 1000 मीटर जाता है ये। तो दोस्तों Q 1000 मीटर कितने सेकंड में तय करेगा दोस्तों? यानी कि 1000, तो ये कितने गुना है दोस्तों? यानी कि 8 गुना है। तो Q कितनी दूरी से हराएगा? तो ये 8 पंजे 40, यानी कि 8 पंजे 40, यानी कि 40 मीटर से क्या कर देगा? उसे हरा देगा। किसे? Q को। तो इसका जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम सही होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।